26 अगस्त दिन मंगलवार को हरितालिका तीज का व्रत मनाया जा रहा है और कहते हैं स्वयं माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए इस तप को किया था। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र में किया जाता है। इस दिन महिलाएं इस व्रत को करती है और इस व्रत को करने की बहुत ही सरल विधि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ बात जो आपको ध्यान रखने चाहिए व्रत वाले दिन कि इस दिन व्रती महिलाओं को काले या सफ़ेद रंग का परिधान धारण करने से बचना चाहिए। हरितालिका तीज के आगे दिन पारण के वक्त तामसिक भोजन का ग्रहण करने से बचना चाहिए। इस दिन भूल कर भी किसी से वाद विवाद या गुस्सा करने से बचना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत को रात के सोने के बजाय भजन कीर्तन और जागरण करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत में आप इन सब चीज़ों को जरूर शामिल करें, जैसे कि भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की प्रतिमा का चित्र बनाएं और आप चाहे तो मिट्टी या गोबर से शिवलिंग की बनाएं और उसकी पूजा करें और प्रारण करें। पूजा का आसन में लकड़ी या कपड़ा से बना हो, जल, आम्रपल्लव और नारियल युक्त कलश हो, पान, सुपारी और लौंग उस कलश में डाला गया हो। भगवान शिव की पूजा करते वक्त बेलपत्र, धतूरा, कमल और मोगरा का फूल हो। भोग के लिए मौसमी फल, केला, अनार आदि, मिष्टान में हलवा, मालपुआ या भुजिया आदि 16 श्रृंगार का सम्मान करें। दीपक अगरबत्ती जलाए, पंचामृत दे, पीली और लाल चुनरी ले, रक्षा सूत्र दे, भगवान को चंदन और रौली लगाएं। इस व्रत को अगर आप रोगग्रस्त महिला है, बुजुर्ग है, तो आपको इस व्रत को करने से बचना चाहिए। अगर आप मासिक धर्म में हैं तो उस वक्त आप पूजा ना करें। आप व्रत रख सकते हैं लेकिन पूजा ना करें। व्रत की विधि दूसरी वीडियो में बताई गई है। साथ ही व्रत कथा जरूर सुने। व्रत कथा सुनने का काफ़ी महत्व है इस पूजा में। कहते हैं कि अगर आपने हरितालिका तीज की व्रत रखा है और अगर आपने इस कथा को नहीं सुना है तो व्रत का मान्य नहीं रह जाता है। तो व्रत कथा अवश्य सुने। हर हर महादेव। हरितालिका तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव जी ने पार्वती को उनके जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत का महागथ्य की कथा कही। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ के सूखे पत्तों को चबाकर व्यतीत किया। माघ के विकाल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि में शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना जल अन्न ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़ी ही दुखी होते, उन्हें बड़े कलेश होता। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को पिता का कलेश देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़े कठोर तप किए, इससे प्रसन्न होकर वो आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वो बोले, श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति है। ये तो साक्षात ब्रह्मा है, महेश। ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी हो। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए। उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया, मगर इस विवाह से संबंध की बात जानकर तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम दुख का ठिकाना ना था। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुम्हें एक भिक्षक के कारण
जानना चाहा तब तुमने बताया मैं सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्णन की हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरी विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का कारण नहीं है इसमें, संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी की जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्याप्त उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी संपन्न होना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ साधना स्थल भी है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़ी ही चिंतित हुए। वे सोचने लगे तुम्हें जहाँ जाने लगी हो तुम कहाँ हो। मैं विष्णु जी से उसका निकाह का प्रण दे चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूँगा। यही सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तिथिया के हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं समिध टूट गया। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब तुमने तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपकी पति के रूप में वर्णन कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ आए हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी के जल में प्रभावित करके सहेली के सहित व्रत का प्रारंभ किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। तुम्हारी इष्ट काष्ठ साध्य तपस्या के कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर भी गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनके आंखों से आंसू आ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा, पिताजी, मैं अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरे विवाह का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज पे घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ उसी शर्त पर जाऊंगी जब आप मेरी विवाह विष्णु जी से ना कराकर शिव जी से कराए। गिरिराज मान गए और तुम्हें लेकर घर गए। उसी समय के पश्चात शास्त्रविद विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तिथिया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनावंचित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती ये व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करती है। जो भी महिला इस व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।